हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट 2। इससे पहले मॉक टेस्ट में लगाया जा चुका है और इस पूरा टोटली साइंस पर डिपेंड है, क्योंकि आरआरबी के पेपर में ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट है पेपर का। जिसके साइंस के क्वेश्चन 25 अच्छे हो जाएंगे तो उसका पेपर में मान लीजिए सिलेक्शन भी कन्फर्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार जब कार को स्टार्ट किया जाता है तो जो लाइटें होती है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? तो देखिए, ये होता है वोल्टेज की कमी के कारण। तो ऑप्शन ए, वोल्टेज की कमी के कारण कार को स्टार्ट करते समय कार की लाइट जो है धीमी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो देखिए, क्यूसेक एक मापने की इकाई है, तो इसमें क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्यूसेक में जल का बहाव। ऑप्शन डी, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो देखिए, गर्म खून के जानवर की बात करें तो वो हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन बी, व्हेल जो होती हैं बेबी स्तनपायी हैं और वे गर्म खून वाले जानवर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट का सिद्धांत है वो काम करता है न्यूटन के सिद्धांत पर। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? तो वंशानुगत या आनुवांशिक बीमारी जो होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कहते हैं वर्णांधता। जिसमें क्या होता है, रंगों के प्रति, कुछ रंगों के प्रति कलर ब्लाइंडनेस होती है कि वो रंग साफ दिखाई नहीं देते, और ये बीमारी वंशानुगत होती है, जेनेटिकली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांसा निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार लगभग आरआरबी के अलावा भी एसएससी या किसी अन्य परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन लगभग आपको मिल ही जाता है कि कांसा निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कांसा बनता है तांबा और टिन। तांबा और टिन, तांबे को कहते हैं कॉपर, और टिन के धातुओं के मिश्रण से बनती है कांसा धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और टिन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक्स किरणों तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये जो एक्स रेज होती हैं और रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया जाता है रेडियोलॉजी में। तो ऑप्शन डी, रेडियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता का क्या होती है? तो ये बताना आपको। तो देखिए, ये आपको पता ही है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। देखते क्वेश्चन तो ये बन गया। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जितने द्रव हैं, लिक्विड्स हैं, जब उनका ताप बढ़ाया जाता है तो उनकी श्यानता घट जाती है। लेकिन गैसों के मामले में इसका उल्टा होता है, गैसों का जब ताप बढ़ता है तो उनकी श्यानता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग। देखिए, आइसबर्ग क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ के, कह सकते हैं पहाड़ जो होते हैं ग्लेशियर से टूट कर आते हैं, तो वो जो टुकड़े होते हैं बर्फ के उसको कहा जाता है आइसबर्ग। तो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आइसबर्ग है उसका 9/10 भाग समुद्र के अंदर डूबा रहता है पानी में, और जबकि 1/10 भाग ही हमको बाहर से दिखाई देता है। और यही जो सेम कंडीशन है वही बर्फ़ के टुकड़े पर अप्लाई होती है। अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा किसी जल के, पानी से भरे जल में, पानी से भरे गिलास में गिरे तो उसमें भी दिखेगा बर्फ़ का टुकड़ा 9/10 अंदर रहेगा जल में, जबकि 1/10 भाग उसका बाहर से दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो ये धातु है सिल्वर। सिल्वर उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। तो यह ध्यान रखिएगा आप, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? तो जो बंगाल बेसिन का भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो रहा है किस रसायन के कारण? आर्सेनिक के कारण। ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक बंगाल बेसिन के जल को दूषित करने में, प्रदूषित करने में बहुत बड़ा इसकी मेन रोल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्सेनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए इकोलॉजी शब्द है, इसका शब्द का प्रयोग किया था रिटर द्वारा। ऑप्शन बी रिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता की बात की जाए, पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ल्यूवेन हॉक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक। इन्हीं को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे पढ़ने में कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। पिछले सालों में चाहे रेलवे का एग्जाम रहे हो या किसी और का एग्जाम रहे हो, सब में पूछे गए क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए सेलेक्ट करके और इकट्ठा करके एक PDF के रूप में वीडियो ग्रुप में आपको दी जा रही है। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपनी साइंस की तैयारी को और अच्छा कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो बात करें हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक की, तो ये दोनों ही आधारित होते हैं पास्कल के नियम पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल के नियम पर। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो ध्यान रखिएगा कैवेंडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? ध्यान रखिएगा H से हाइड्रोजन को बताते हैं, H2 इसका प्रदर्शन सिंबल होता है हाइड्रोजन गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा कहें या अल्टरनेट करंट कहें, एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट करंट और हिंदी में क्या आपको लिखा मिलेगा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है AC डायनामो। ऑप्शन सी AC डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? तो ओम के नियम से जो संबंधित है वो इनमें से हैं जॉर्ज साइमन। ऑप्शन बी जॉर्ज साइमन ओम के नियम से संबंधित हैं। किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग के होने का प्रमुख कारण है विटामिन डी की डिफिशियंसी। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी अर्थात कमी हो जाती है तो शरीर में सीलियक रोग हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैसों का जो दाब ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करते हैं मैनोमीटर द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मैनोमीटर। क्वेश्चन 21 है, और देखिए इस वीडियो में लगभग मैंने 32 के आसपास क्वेश्चन कवर करे हैं जो कि आपके साइंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 21 पर हम आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन 21 है, सूर्य के धब्बों का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो देखिए सूर्य की सतह का बात करें, आपको पता होना चाहिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और बात करें सूर्य का धब्बों का तापमान, तो सूर्य के धब्बे जो होते हैं उनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए ब्लैक होल शब्द का जो प्रयोग किया गया वो सर्वप्रथम व्हीलर द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन व्हीलर। क्वेश्चन 23 है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा की सतह का जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है, देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। ऑप्शन ए सेलेनोलॉजी चंद्रमा की सतह के अध्ययन करने को कहा जाता है। क्वेश्चन 24 है, भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो देखिए भूपर्पटी कहें या अर्थ क्रस्ट, इंग्लिश में आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो मोटाई है 33 किलोमीटर तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 33 किलोमीटर। किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है या पाठ्यांक प्रदर्शित करता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन भी कि किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोनों पर मान लीजिए कि एक ही समान पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ही जो पैमाने हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट
दोनों पर समान पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 26 है, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को शुद्ध करने की जो विधि है वह है बाष्पन विधि। ऑप्शन सी, बाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है वो रसायन है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का ही प्रयोग करके और बादलों के ऊपर इसको छिड़क दिया जाता है हेलीकॉप्टर की सहायता से, तो क्या होता है वहाँ पर बादल बरस जाते हैं और कृत्रिम वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? तो देखिए मछली के हृदय कक्ष की बात करें तो जैसे मनुष्य में तो आपको पता ही है टोटल 4 चैम्बर होते हैं और वहीं मछली के हृदय कक्ष में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए टीबिया और फिबुला जो हड्डियाँ हैं वो आदमी के पैर में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर। क्वेश्चन 30 है, रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि हेपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए हेपेटोलॉजी जो है वो तो ऊतक विज्ञान है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है टिश्यू का, तो उसको कहते हैं हेपेटोलॉजी। और हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को, तो रक्त से संबंधित होगा वो होगा हेमेटोलॉजी। आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है हेमोग्लोबिन, तो हेमो यहाँ मै की आवाज आ रही है और हेमेटो तो यहाँ भी मै की आवाज आ रही है, तो हेमेटोलॉजी रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन 31 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो उससे निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो देखिए जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना हो जाती है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्लास एवं सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन ए, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से आज टॉप 32 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगाया और जिससे आपकी आरआरबी की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन आरआरबी के अलावा भी और अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस तो अधिकांश आजकल हर एग्जाम में पूछी जाती है। जहाँ भी जीएस पूछी जा रही है वहाँ साइंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।